नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं खबरें द्वारा। बुलंदशहर में बाइक साइड में लगाने को लेकर बीच बाजार जमकर मारपीट हुई। एक महिला ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। कानपुर में बेखौफ दबंगों ने बीच सड़क पर एक कार सवार युवक को पीटा। बदमाशों ने युवक की लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की। पिटाई का वीडियो वायरल। मऊ के ढेकुलिया घाट बंधा रोड पर सपा नेता हाजी इरफान अंसारी के खिलाफ कार्रवाई हुई। उनके द्वारा अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मदनी का बयान, बोले इस्लाम सारे धर्मों में सबसे पुराना, भारत ही इस्लाम की जन्मभूमि, ये देश जितना मोदी और भागवत का उतना ही मेरा। मदनी के बयान पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह का हमला। मदनी के बयान पर हरराज सिंह यादव बोले, मदनी का बयान हिंदू मुसलमान में भेदभाव पैदा करने वाला। वहीं सांसद हरीश द्विवेदी ने भी मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चर्चा में बने रहने के लिए मौलाना मदनी ने इस तरह का बयान दिया। कानपुर में इरफान सोलंकी की 5 करोड़ की संपत्ति जब्त। पुलिस ने सोलंकी के 5 फ्लैट सीज किए। मौके पर पुलिस का भारी जब्ता मौजूद। अब्बास अंसारी प्रकरण में बड़ी कार्रवाई। चित्रकूट जेल के जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर और 5 वार्डन सस्पेंड। अब्बास पर पत्नी के मोबाइल से जेल से रंगदारी मांगने का आरोप। चित्रकूट के निकहत अंसारी को मेडिकल टेस्ट कराया गया। निकहत का मेडिकल टेस्ट नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ। आगरा में G20 समिट का हुआ उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम की अध्यक्षता में समिट का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार की मंत्री बेबी रानी मौर्य भी मौजूद। समिट में 2 दिन की होगी महिला सशक्तिकरण पर चर्चा। आगरा में महिला सशक्तिकरण के लिए महामंथन का शुभारंभ। विभिन्न भारतीय स्थानीय उत्पादों के स्टॉल को भी सजाया गया। G20 ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए ग्रेटर नोएडा में पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे पर चेकिंग अभियान चलाया। इन्वेस्टर समिट को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, अब तक जितने समिट हुए उन्हें लेकर श्वेत पत्र लेकर आए यूपी सरकार। प्रदेश में निवेश का नहीं है माहौल। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने तंज कसा और कहा कि छोटे उद्यमी का हक छीनकर बड़े उद्योगपतियों को सरकार फायदा पहुंचा रही है। लखनऊ में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति पार्क में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने दीनदयाल जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अंत्योदय का सपना देखा था। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अंत्योदय के सपने को पूरा कर रहा है। गीतकार मनोज मुंतशिर ने लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पहले जो नाम बदले गए थे वो सही नहीं किया जाता। अलीगढ़ में भाजपा के पूर्व विधायक संजीव राजा का निधन। वर्तमान में संजीव राजा की पत्नी मुक्ता राजा हैं शहर विधायक। सीएम योगी ने ट्वीट कर दुख जताया। शामली में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अभियान का शुभारंभ किया। श्रावस्ती में एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कानपुर में चलती कार में अचानक आग लगी। कार सवारों ने उतरकर आग बुझाने की कोशिश की। जाजमऊ थाना क्षेत्र का मामला। गोरखपुर के गोला कस्बे में गुप्ता कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। ऋषिकेश में सीएनजी में केंद्रीय भंडार गृह में लगी भयंकर आग। गेल कंपनी के प्लास्टिक के पाइप और सामान जलकर राख। हरिद्वार ऋषिकेश रोड पर मौजूद है गोदाम। हमीरपुर में NH 34 पर खड़े ट्रक में भीषण आग। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। श्रावस्ती में एक गाड़ी में हुई शॉर्ट सर्किट से 3 गाड़ियां जलकर राख। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ियां हुई राख का ढेर। औरैया में एक मजदूर नशे की हालत में कुएं में गिर गई। उसकी मौत की खबर है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकाला। बाइक का टायर फटने से बड़ा हादसा। 3 साल के मासूम की खंभे से टकराकर मौत हो गई। 3 बाइक सवार लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मेरठ में बेकाबू ट्रक ने घोड़ा गाड़ी को रौंदा। बग्गी पर सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया।
सुल्तानपुर में बलिया लखनऊ राजमार्ग पर बेकाबू ट्रक ने एक बाइक को रौंदा। हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों शादी का कार्ड बांटकर लौट रहे थे। श्रावस्ती में मशीन के पट्टे में फंसने से युवक की मौके पर मौत। फर्नीचर की दुकान पर मशीन का पट्टा चढ़ाते वक्त हुआ हादसा। कोतवाली भिनगा के लालपुर हरैया का मामला। इटावा सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। डीएम एसएसपी को दिए मौके पर जाने के निर्देश। सीएमओ को घायलों के इलाज में तेजी बरतने के भी निर्देश। शाहजहांपुर में रोडवेज बस और बाइक की टक्कर, एक की मौत, एक शख्स घायल। इलाज के लिए बरेली रेफर किया गया। सदर थाना बाजार इलाके में हुआ हादसा। बुलंदशहर में 2 कारों की जोरदार भिड़ंत हादसे में एक महिला समेत 5 लोग घायल हुए। सभी को सीएचसी में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में रेप पीड़ित ने थाने में खाया जहर। आरोपियों की गिरफ्तारी में लापरवाही से परेशान थी पीड़िता। युवती को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। जालौर में ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड जवान को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर। गंभीर हालत में होमगार्ड को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आगरा पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गैस टैंकर से 2 क्विंटल 27 किलो गांजा बरामद हुआ है। ड्राइवर समेत 2 की गिरफ्तारी। गाजीपुर पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से फर्जी आधार पर 4 एटीएम और 2 मोबाइल बरामद किए। प्रयागराज में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप। घर से कुछ दूर कुएं में मिला बच्चे का शव। मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में हस्तशिल्प महोत्सव के दौरान हवाई फायरिंग से हड़कंप मच गया। महोत्सव में आए दुकानदारों ने तैनात गार्ड पर गाली गलौज करने का आरोप लगाया। मथुरा में खेत में मिला अज्ञात शख्स का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच शुरू। बरेली में शादी समारोह में डांस को लेकर 2 बच्चों में लड़ाई हुई। इस दौरान एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के सिर पर बोतल से वार किया, जिसमें दूसरे बच्चे की मौत हो गई। मेरठ में बेखौफ बदमाशों ने मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आसपास लगे सीसीटीवी खंगाल रही है। कानपुर के कल्याणपुर इलाके में एक बदमाश ने युवक पर उस तरह से हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में युवक थाने पहुंचा, लेकिन पुलिस लापरवाह नजर आई। बुलंदशहर में चाकू से ताबड़तोड़ वार कर युवक की हत्या। हत्यारा मौके से फरार। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। सियाना के वैरा फिरोजपुर गांव की वारदात। गाजियाबाद के मोदीनगर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। लड़की को बचाने के चक्कर में ट्रेन की चपेट में आया युवक। ईयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पार कर रही थी लड़की। अमेठी में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाथरस के कस्बा सहपाऊ में शादी की खुशी में की गई फायरिंग। 4 बैंडकर्मी गोली लगने से घायल हुए। अलीगढ़ में सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश। ऑनलाइन परीक्षाओं में करते थे सेंधमारी। नकल गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिजनौर पुलिस ने एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से फर्जी आई कार्ड, बेल्ट और फैंटम लिखी बाइक भी बरामद की गई। औरैया में बेखौफ चोरों ने सरकारी स्कूल को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज से चोर की तलाश में जुटी पुलिस। एरबा कटरा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय का मामला। पीलीभीत में पूरनपुर तहसील में रेलवे की जमीन कब्जा मुक्त। रेलवे प्रशासन ने राजस्व की टीम के साथ पहुंचकर जेसीबी को हटाया कब्जा। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की निर्देश। बागपत पुलिस ने अवैध विस्फोटक पदार्थ का खुलासा किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुए। देहरादून के शहीद स्मारक पर बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन जारी है। युवा लगातार गिरफ्तार साथियों की रिहाई और पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देहरादून में बेरोजगार युवाओं को रिहा करने की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। डीसीपी कार्यालय में घेराव कर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने की सहकारिता बाजार पर भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई। काशीपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के नेतृत्व में धरने पर बैठे और भर्ती परीक्षाओं में धांधली की सीबीआई जांच की मांग की। पेयजल आपूर्ति के लिए श्रीनगर में स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रशासन स्थानीय ग्रामीणों के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। विकासनगर के कालसी यमुना शरदोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। कास्ली समिति के सदस्यों ने किया मंत्री का स्वागत।
किडनैपिंग के मकसद से मुजफ्फरनगर से आए 2 बदमाशों को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों पर छेड़छाड़ समेत अपहरण करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार बेकाबू कार ने बारात में नाच रहे लोगों को रौंदा। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 लोग घायल हो गए। उत्तराखंड में लागू हुआ नकल विरोधी कानून। राज्यपाल ने सरकार के अध्यादेश को दी मंजूरी। गुरुवार को सरकार ने राजभवन में भेजा था ये प्रस्ताव। रुड़की के इकबालपुर शुगर मिल के गोदाम से 9 करोड़ की चीनी चोरी का मामला। मिल प्रबंधक सहित 2 नामजद और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ झबरेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज। पिथौरागढ़ में कल रविवार को पटवारी लिखित परीक्षा होगी, जिसके लिए 24 केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों के 100 गज के दायरे में धारा 144 लागू रही। चंपावत के टनकपुर में तहसीलदार पिंकी आर बैठक की और नशे के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतेह करने के बाद पर्वतारोही रोहित भट्ट टिहरी पहुंचे, जिनका विश्व हिंदू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। बद्रीनाथ धाम में कल से भारी बर्फबारी जारी है, इसी के चलते बद्रीनाथ धाम में 4 से 5 फीट तक की बर्फ जम चुकी है। पारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। औली में शुक्रवार से जमकर बर्फबारी हो रही है, जो 24 से 27 फरवरी तक चलने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए राहत की खबर है। एक बार फिर मौसम बदलने से गंगोत्री धाम में बर्फबारी हुई है और दोनों धाम में बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। श्रावस्ती की भिनका में लोग दूषित पानी पीने से मजबूर हैं। वाटर सप्लाई में लापरवाही के लिए जिम्मेदार नगर पालिका के अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। जौनपुर के बदलापुर ब्लॉक में स्कूल की बड़ी लापरवाही। कंपोजिट विद्यालय में छात्रा को क्लास में बंद कर स्टाफ चला गया घर। पीलीभीत में स्नातक छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ हंगामा किया और अधिक फीस वसूलने का विरोध जताया। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। औरैया के मदार दरवाजे इलाके में बने मकान में दरारें आ रही हैं। घरों में अचानक दरार से लोग खौफ में हैं। डीएम ने आईआईटी कानपुर को चिट्ठी लिखी है। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। पीलीभीत के गर्ल्स कॉलेज में सेल्फ डिफेंस कैंप की शुरुआत। छात्राओं को निःशुल्क जूडो, ताइक्वांडो सहित मार्शल आर्ट की मिलेगी क्लास। शहर की डॉक्टर आस्था अग्रवाल आयोजित कर रही हैं कैंप। रायबरेली में नगर पालिका ने आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया। कई जानवरों को पकड़कर ले गई नगर पालिका। कुशीनगर में बीपी गंगा की खबर का असर। महाराजगंज के पीटीओ को धमकाने के मामले में केस दर्ज। बालू माफिया ने नेशनल हाईवे पर दी थी धमकी। आगरा में यूपी की पहली चौपाटी का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने चौपाटी का उद्घाटन किया। जालौर में जेल में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रशिक्षण शुरू। 20-20 कैदियों का बैच बनाकर 250 कैदियों को दिया जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। 195 प्रशिक्षु आईपीएस ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डिस्कॉम्स के आप प्रवक्ता जैस्मीन शाह और सांसद के बेटे नवीन गुप्ता को हटाया। आम आदमी पार्टी बोली, एलजी के पास ऐसे आदेश देने का अधिकार नहीं। बिहार के सिवान में सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग। जानलेवा हमले में बाल बाल बची पुलिस ने हमले की जांच शुरू की। जम्मू में प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। मलिक मार्केट इलाके में अवैध अतिक्रमण पर अधिकारियों ने चलाया बुलडोजर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।